आए कभी ये बचपन में भी आई थी। टूर्नामेंट हो रहा था लगभग 10 अगस्त 1999 को एक टूर्नामेंट कराया था जनता स्कूल में। तो मेरी ज्वाइनिंग 4 अगस्त 1999 की थी और ये छोटी बच्ची थी। तो उस समय पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए जनता स्कूल में आई थी। उस समय मेरी मुलाकात इनसे हुई और 2001 सितंबर में ये स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल सगा में चला गया। वहाँ मेरे से पहले कोई भी लड़कियों की टीम नहीं तैयार करता था। मैंने देखा लड़के खेलते हैं, लड़कियों की कोई भी टीम, कोई भी रुझान नहीं था स्पोर्ट्स की तरफ। हमारे गांव में हमारे एक हेड मास्टर थे श्री माईचंद जी, हमारे गुरुजी भी रहे हैं वो। मैंने उनसे सलाह करी, मगा सर जी क्यों ना हम लड़कियों की टीम तैयार करें और लड़कों की तो टीम हमारी वैसे ही जाती है, लड़कियों की टीम लानी चाहिए। वो कहने लगे कृष्ण जी ये बड़ी जिम्मेवारी का काम है, बहुत जिम्मेवारी का काम है। लड़कियों को कौन प्रैक्टिस कराएगा, कौन नहीं कराएगा, आप देख लो, आप गांव के हो, आप कैसे निर्णय लोगे। मैंने कहा ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं तैयार करूँगा टीम। मैंने फिर ये बच्चे छांटे, कुछ खो के, कुछ एथलेटिक्स के। ये गुड़िया एथलेटिक्स में थी, लॉन्ग जंप हर्डल इसका गेम था। नहीं आई, हमेशा विनर ही रही जब तक मैं वहाँ रहा। और एसएम स्कूल में भी जितने दिन रहा वहाँ की टीम, खो खो की टीम प्रथम स्थान हासिल रहा। कभी मेरी टीम, ये रिकॉर्ड है करनाल जिले का, मेरी टीम कभी भी खो खो नहीं आई करनाल जिले में। तो ये गुड़िया जब मैंने स्टार्ट किया तो लगभग 5th क्लास में थी। 6 महीने तो मनोरंजन के तौर पर भी थे। फिर मैंने इसकी तैयारी करानी स्टार्ट करी। लगभग 20-25 लड़कियाँ गांव में आने स्टार्ट हुई। तो उसको जैसे ही मैंने इसके ट्रायल लिए, मैंने देखा इसका लॉन्ग जंप, हाई जंप और हर्डल बहुत अच्छी। आर्थिक स्थिति स्कूल की भी कमज़ोर थी और हमारी भी कमज़ोर थी, क्योंकि 10 हर्डल लेने पड़ते थे। हमने क्या किया, साइंस रूम था हमारे पास और मेज थी इतनी बड़ी बड़ी, हमने मेज का प्रयोग किया और उनसे हर्डल स्टार्ट कराया। और कुछ ही समय में इस लड़के ने जब रिजल्ट देना स्टार्ट किया तो पूरे भारतवर्ष में एक नाम था इनका। और फिर मैं इसको स्टेट टूर्नामेंट के लिए करनाल ले गया। स्टेट टूर्नामेंट थे स्कूली, तो वहाँ एक लड़की शिक्षा थी, शिक्षा आज भी मेरे याद है, लगभग 2006 की बात है। वो शिक्षा लड़की थी, उसका भी लॉन्ग जंप था जज्जर की। जैसे इसके पास से गुजरी, इसके पाँव पे एक स्पाइक्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा एथलेटिक्स का स्पाइक्स, उस जूते में कील होती है। वो कील इसके और स्पाइक इसके पाँव पे रख दिया और जैसे ही उसने पाँव उठाया पूरे पाँव का मांस उस पे चिपक गया, स्पाइक पे चिपक गया, शूज पे चिपक गया। हमने आनंद फानंद में क्या किया, डॉक्टर को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई और लगभग 10 टांके इसके पाँव में आए और पट्टी पुट्टी बांधी। तो थोड़ा जिद्दी किस्म की थी ये, जिद कर बैठी जी मैं तो टूर्नामेंट खेल लूँगी, ये टूर्नामेंट खेल लूँगी। मैंने कहा बेटा तो अभी डॉक्टर ने भी जवाब दिया है 10 टांग कह रहे आप कैसे खेल लोगे। माननी मैं तो खेल लूँगी। छोटी बच्ची थी, 8th क्लास की बात है, 9th क्लास की। मैं तो जी खेल लूँगी। तो समझाई तेरी जो अब शब्दों का भी प्रयोग करे, पर नहीं मैं तो खेल लूँगी। चलो भाई खेल लो। तो जैसे ये दौड़ी वो पट्टी भी खुल गई, टांके भी टूट गए और उस दौरान जब इसने जंप लगाया वो जंप गोल्ड मेडल में बदल चुके थे हरियाणा में। मतलब पाँव क्षतिगत होने के बाद भी
गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर वहाँ से मेहनत करते करते हाई जंप में भी मेडल, लॉन्ग जंप में भी मेडल, नेशनल प्लेयर लॉन्ग जंप की, 100 मीटर भी खींच की। मतलब जैसे आपको मैं फिजिकल में पढ़ाता हूँ पेंटाथलॉन, एक खिलाड़ी 5 इवेंट में भाग ले सकता है। ये पेंटाथलॉन की खिलाड़ी थी, ये 5 इवेंट में भाग लेती थी। और प्रैक्टिस करते करते जब ये 10th पास करी +1 में, तो हमारे गांव की कुछ लड़कियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण में एडमिशन करवाने का एक जुनून था। ये कहने लगी सर आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर थी परिवार की, हम भी कहा मतलब लड़की में टैलेंट था भी, मैं किसी भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहाँ बड़े अच्छे कोच होते हैं, और जैसे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम सुने ना आपने, इन्होंने वहीं प्रैक्टिस की। तो पहले हम चंडीगढ़ ट्रायल देने के लिए गए, तो इसमें दिल कमजोर बताया गया इन दोनों का। एक लड़की और थी, वो पंजाब पुलिस में एशियाई है, ये हरियाणा पुलिस में एशियाई है। 7 ग्राम खून बताया थी। मेरी उनसे जिद भी हुई, उनको मेरे को बोल दिया आप डॉक्टर हो। डॉक्टर तो हम, आपने कैसे पता? मैंने कहा भाई खून तो मैं पूरा, वो कहने लगा आप डॉक्टर हो। फिर थोड़ा मैं भी जिद्दी किस्म का था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वहीं से मेडिकल कराया इनका। तो मेडिकल में खून पूरा था, फिर भी नहीं मानने, हमने मान लिया। चलो मैंने फिर यहाँ बात पूछ रही थी, जैसे इनका दिल कमजोर बताया, मैंने यहाँ से इनका टेस्ट कराया, इको वगैरह। उस समय 1700 रुपये में कर दी इनको, अब तो मुझे पता नहीं। तो इको कराया तो इनका ठीक पाया, तो मैंने उन पर केस भी किया। और जब बात पीजीआई वाले डॉक्टर पे भी, और जो एडिशनल डायरेक्टर थे उस समय, उस पर भी मैंने उनको धमकी दी, मैं आपके समक्ष केस कर रहा हूँ। तो उन्होंने लड़की का चंडीगढ़ हो गया। फिर इसकी बारी थी, ये कहना कि सर मेरा भी एडमिशन कराएं आप। मेरा एक मित्र था एडिशनल डायरेक्टर VK मोहन, आजकल बॉम्बे में है, लगभग 82 है उनकी उम्र, 82 साल के करीब है। बड़े अच्छे मित्र थे मेरी उसकी उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मैं 43-44 का, और 82-83 साल के। मतलब मित्रता इतनी थी, उसने मेरी लड़कियों को लगभग 10 लड़कियाँ शाही में भारतीय खेल प्राधिकरण में एडमिशन कराया। बड़ा सहयोग रहा उनका। तो मैंने कहा ऐसे करके मेरी लड़की है जी, सारे स्कूल की लड़कियाँ मेरी लड़की है, सारे स्कूल के बच्चे मेरे बच्चे। तो वैसे भी वही था। अब नहीं कि महाराज इसको करना पड़ेगा, तो फिर घर में +1 में कोई चीज़ का एडमिशन भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला में हो गया। वहाँ 2 साल मेहनत करी। इस काबिल समझा और आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। जहाँ तक कि मैं कामयाबी की बात करती हूँ, तो बिना सर के कुछ नहीं था, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब थी हर चीज़ की। ना तो ग्राउंड था अच्छा, ना घर की स्थिति अच्छी थी, ना मतलब स्पाइक्स थे, जूते थे, कुछ भी ऐसी वो नहीं थी परिस्थिति जो मतलब साफ हो, सब अलग ही थी। लेकिन फिर भी मेहनत इतनी करी, जितनी मैंने मेहनत करी उससे ज़्यादा सर ने करी, हम दोनों ने मिलकर। और आज मैं यहाँ तक हूँ तो सिर्फ सर की वजह से हूँ। बाकी मेहनत आप लोग भी करो तो कामयाब होगे। मेरी ज़िंदगी के हमेशा 3 रूल रहे हैं। सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे, हम शुरू से ही सुबह 4 बजे उठते थे, प्रैक्टिस करते थे। और आज तक भी मेरे को वो दिन याद नहीं है कि मतलब कभी मैं 6 बजे उठी हूँ, 7 बजे उठी हूँ, आज भी। तो बच्चों, अगर कुछ भी आपने कुछ बढ़ना है ना, कुछ एम है आपका प्राप्त करना है, तो सुबह जल्दी उठो, पढ़ो। गेम करना तो सुबह उठो, लेट मत उठो। दूसरा था अनुशासन में रहना। हमारे सर ने हमारी कितनी पिटाई कर दी, कुछ कर दी, हमेशा हमने बड़ों का और अपने टीचरों का कहना माना। और एक तीसरा है पागलपन और जुनून। जुनून इतना था, सिर्फ ये था कि कुछ करना है, चाहे परिस्थितियाँ साथ हो, कुछ भी नहीं था, सब जीरो था। और जुनून इतना था, जैसे सर ने टाइम दे रखा था सुबह ग्राउंड में आने का 4 बजे, हम कई बार 2 बजे पहुँच गए, कई बार 3 बजे पहुँच गए। घर वाले पीछे से आए कि अभी तो 2 ही बजे हैं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ यही था कि हमने ना कुछ करना है गाँव के लिए, स्कूल के लिए।
तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बस मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो। मेहनत का मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक है कि मेहनत ही वो चीज़ है जो आपको सब चीज़ों से अलग करती है। अब आप सब स्टूडेंट हो, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। बहाने आजकल बच्चे बहाने बनाते हैं कि मदर नहीं है, फादर नहीं है, पैसे नहीं है, परिस्थिति नहीं है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी हमारे वो नहीं था। कई बार फीस भी सर ने भरी, हमारी फीस के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और ना किताबों के लिए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। फीस गांव वालों ने मिलकर फीस भर दी, सर ने भर दी। किसी की बुक्स लेके, नोटबुक लेके उसमें कॉपी में उतार लिया, पढ़ लिया, फिर भी पास हुए। तो ये जो बहाने होते हैं ना, जो हमें कामयाबी की तरफ जाने से रोकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, और आज के टाइम में तो कोई किसी को है ही नहीं, इतनी सारी फैसिलिटी मिल गई है, तो आप उनका फ़ायदा उठाओ, पढ़ो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत आपको सबसे अलग खड़ा कर देगी। भाई हाँ, ये मेहनती है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। आजकल अपना ज़्यादातर बच्चे टाइम वेस्ट फ़ोन में करते हैं। फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हो, मिसयूज़ मत करो। इसमें आप इंग्लिश की वोकैब देखो, मैथ के फॉर्मूला देखो, फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी आप जनरल नॉलेज के देखो। लेकिन ये जो मिसयूज़ करते हो ना, ये आपको पथ से भटकाती है चीज़ें। अपना फोकस रखो, जो भी आपने करना है ना, जिस चीज़ पे फोकस, बिना जुनून के, फोकस के, पागलपन के आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ोगे। इतने पीछे पड़ जाओ कि वो भी मजबूर हो जाएगी, हाँ ये तो उसको, क्योंकि मेहनत का फल तो भगवान भी नहीं रखता। तो मेहनत करो, जो जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, यही आपके पास गोल्डन टाइम है। और साथ ही साथ मैं आपको बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि आप लोग नशे से दूर रहो। आजकल लड़के तो क्या, लड़कियाँ भी नशे करने लग गई हैं। नशे करोगे तो शरीर खराब होएगा और आपकी उम्र 30 या 35 साल तक, बस उसके बाद नहीं है, खत्म हो जाएगी। और आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी, जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ये करेंगे, ये बनेंगे। अगर आप नशे की तरफ जाओगे, पहले नशा सिर्फ शराब का था, लेकिन अब इतने नशे हो गया कि बहुत ज़्यादा, बता भी नहीं सकते, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। नशों से दूर रहो, टाइम वेस्ट मत करो। और साथ ही साथ पहले ये प्रॉब्लम थी, लड़कियां आती जाती थी, हरासमेंट होती थी, कई स्कूल छोड़ देती थी। हमारे साथ भी हो ऐसा कोई भी लड़की नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो, कोई हरासमेंट या कोई कुछ गलत ना कहता हो। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आते जाते हो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, बस आते जाते हो आपको कोई कुछ गलत कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, कुछ गलत नोट कस रहा है, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, दिन में, रात को, शाम को। आपको लगता है कि आपके पड़ोस में आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ गलत हरकत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप 112 पे कॉल किसी भी टाइम कर सकते हो और बता सकते हो उन्हें भी मेरे साथ ये हो रहा है। किसी भी टाइम आप कर सकते हो। एक साइबर क्राइम बहुत चला हुआ है आजकल। फ़ोन से आपके पास कॉल आती है और कॉल करके कहते हैं कि इतने पैसे चाहिए, या फिर इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। ये फ्रॉड चल रहे हैं। आप बच्चे फ़ोन रखते हो, आपको पता नहीं लगता, कई बार उस पर क्लिक मत करो। और अपना जैसे कई बार OTP आता है, OTP शेयर ना करो किसी से। ज़्यादातर फ़ोन का यूज़ ही ना करो, आप सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ऊपर करेगी। ज़्यादा ना कहते हुए मैं सर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ, ये तो कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।